ऐसी दुनिया जहाँ पर घोस्ट और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी दुनिया जहाँ पर ओकारुन जैसा चूमू बंदा एग्जिस्ट करता है। ऐसी दुनिया जहाँ पर मोमोयासे जैसी प्यारी लड़की एग्जिस्ट करती है। ऐसी दुनिया जहाँ पर ये अजीब सी बुढ़िया एग्जिस्ट करती है। अगर तुमने इस एनिमे और मांगा के बारे में नहीं सुना ना भाई, तो तुम वैसे बहुत पीछे रह चुके हो। लोग तुम्हारे से आगे निकल चुके हैं। और अगर तुम पीछे नहीं रहना चाहते तो मेरे पिछले 2 वीडियोस देख लो, जिसमें मैंने डैन की मांगा के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करा, एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डैन के चैप्टर 3 को कवर करने वाला हूं। बाकी यार तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ बोलना था, तुम्हारा काम देखना था। और वैसे भी आज तक किसको खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने से कुछ फायदा हुआ है यार। और जिन लोगों ने मेरे डैन के दोनों पार्ट्स देख रखे हैं, उनके लिए तो बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, अब पार्ट 3 के मजे उठाओ। तुम्हारी एज 27 इयर्स है, पर मैं तो 20 का हूँ। तुम्हें खाने में करी पसंद है, नहीं रामन। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, पर मैं तो सिंगल हूँ यार। आज के लिए इतना ही। तुमने देखा उस डडोरिया सांता को? बड़ा अजीब सा है ना। उसको ऐसे सारे आंसर्स मिस करते हुए देखकर मुझे काफी मजा आया यार। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने यंग आइडल के बीवी बच्चे भी हो। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है यार। पर आर यू श्योर कि इस सेगमेंट को एज इट इज एयर कराना सही रहेगा? अब ये सब चलता है यार। वैसे भी ऐसे लोकल शो को देखकर आखिर कौन ही भड़कने वाला है। अरे आप तो डडोरिया सेंटा हो ना? मैंने आपको पिछले दिन ही टीवी पर देखा था। क्या आपके पास सच्ची में साइकिक पावर्स है? अबे चल भाड़ में जा। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप निकल ले। एंड फिर सी शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है टर्बो ग्रैनी, जो कि मोमो को अब खाने वाली है। वो धीरे से मोमो को पकड़ती है और अबे ये नहीं दिखाना था भाई, क्या कर रहा है? लगभग टर्बो ग्रैनी मोमो को खाने वाली होती है, लेकिन उतने में ही पीछे से एक अटैक आता है और सीधा टर्बो ग्रैनी के सर पर लगता है। एंड पीछे से एक आवाज आती है जो कि ये बोलती है, अरे भाई मुझे तो लगा था कि तू वापस से एक अजीब से मर्द को घर पर ले आई है, पर ये तो इंसान ही नहीं है यार। मेरी पोती ने मुझे काफी परेशान करके रख रखा है। दिमाग खराब हो जाता है मेरा, सच बताऊं तो। चल आजा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। जो मोमो की दादी जी है उनका नाम है सेको, तो मैं इनको सेको बोलूंगा क्योंकि मुझे ऐसी औरत को दादी जी बोलकर वियर्ड फील नहीं करना है। और टर्बो ग्रैनी को या तो मैं टर्बो ग्रैनी बोलूंगा, ठीक है, या दादी जी बोलूंगा, दोनों में से कुछ भी बोल दो। तो बैटल की शुरुआत होती है और टर्बो ग्रैनी अपने टॉप स्पीड का यूज करती है और सेको को पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाता है कि टर्बो ग्रैनी वापस से जलने लग गई है। और टर्बो ग्रैनी की इतनी टॉप स्पीड देखकर सेको भी शॉक हो जाती है। लेकिन सेको फिर ये कहती है कि चाहे तुम्हारी स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, ये अटैक प्रेडिक्टेबल था। मुझे पता था कि तुम मेरे ब्लाइंड स्पॉट को हिट करने की कोशिश करोगे, लेकिन अब तुम मेरे ही ट्रैप में फंस चुके हो। फिर वो बोलती है हुक, लाइन एंड सिंकर, और फिर टर्बो ग्रैनी को एक सर्कल के अंदर ट्रैप कर लेती है। और फिर सेको टर्बो ग्रैनी को ये कहती है कि बेटी अगर जिंदा रहना ना तो बाहर एक कदम भी नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि ये एक बैरियर है। और फिर उसके बाद सेको हमें ये बताती है कि अगर वो एक कील को उस सर्कल के बाहर लगा देंगी तो उस सर्कल के बाहर वाला एरिया एक बैरियर बन जाएगा। लेकिन अगर वो उसी कील को उसी सर्कल में लगा देती है तो वो सर्कल एक बैरियर बन जाएगा। और फिर सेको टर्बो ग्रैनी को ये बताती है कि बैटल की स्टार्टिंग के अंदर टर्बो ग्रैनी सेको को इसलिए टच नहीं कर पाई थी क्योंकि सेको अपने खुद के बैरियर के द्वारा प्रोटेक्टेड थी। और फिर सेको टर्बो ग्रैनी के बिल्कुल पास आके खड़ी हो जाती है। मतलब भाई टर्बो ग्रैनी होगी तो अपने घर में होगी, ठीक है ना, ये मेरा इलाका है, ऐसा टाइप की वाइब दे रहा है ये पैनल। और फिर टर्बो ग्रैनी सेको को ये बोलती है कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, तो मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड नहीं करके रख सकती। तो फिर सेको बोलती है कि मैं भी तुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो तुझे मारने वाली हूँ। एंड फिर सेको टर्बो ग्रैनी पर अपने बेसबॉल बैट से अटैक बरसाना शुरू करती है। और फिर वो टर्बो ग्रैनी का मजाक भी उड़ाती है कि अब क्या हो गया भाई, अब सीधी खड़ी भी नहीं हुआ जा रहा क्या तेरे से, अब यूज करना वो अपनी टॉप स्पीड वाली चीज। और ये बैटल लिटरली वन साइडेड हो रहा होता है, मतलब टर्बो ग्रैनी पिट रही होती है बिल्कुल सेको से। तो फिर टर्बो ग्रैनी ये कहती है कि अगर तू मुझे यहाँ पर जला के मार देगी ना तो अंदर वाला इंसान जिसको मैंने पोजेस करके रख रखा है वो भी मर जाएगा। तो फिर सेको बोलती है कि मैं उस हर गंदे नाली के कीड़े को मार दूंगी जो कि मेरी ग्रैंड डॉटर को सेड्यूस करने की कोशिश करेगा, ह्यूमंस इंक्लूडेड। और फिर सेको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे उस कील को उस सर्कल में ठोक देती है और टर्बो ग्रैनी वर्सेस सेको की फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओकारुन कहाँ है? ओकारुन, नीचे जाकर देखती हूँ। अरे आप घर आ गए? चुप रह, मैं अभी बादोबादी सुन रही हूँ। मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तुम एक स्पिरिट स्पॉट पर गई थी ना? हाँ, पर मैं नहीं, मेरा एक फ्रेंड गया था। क्यों? मतलब यूं ही हम बात कर रहे थे एंड फिर ये आइडिया हमने बनाया जाने का। अरे इस बात को तो छोड़ो, आप ये बताओ कि आपने एक आदमी को देखा क्या? मतलब एक बच्चे को। मुझे उसके पास होना होगा, अदरवाइज वो परेशानी में आ जाएगा। बादोबादी सच्ची में तगड़ा है ना यार सुनने में। अबे बुढ़िया सुन भी रही है क्या मुझे? हाँ। तुम्हारा मतलब वो गोस्ट जिसको मैंने मारा अभी? क्या? अबे कौन सा गोस्ट? उसके पास कोई ग्लासेस
थोड़ी थे, है ना? अरे अरे वैसे तुम्हें तो भूतों में विश्वास नहीं है ना, और वैसे भी मैं तो एक चोमू मोमो स्पिरिट मीडियम हूँ ना। अरे यार बस भी करो, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है इंसान से। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अरे यार अब छोड़ो भी ना, वैसे भी घोस्ट तो रियल होते नहीं है। ग्रैंड माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। सो प्लीज मुझे बता दो कि उस घोस्ट के साथ आखिर हुआ क्या। श्राइन पर चली जा, तुझे सब पता चल जाएगा। तू कमीनी पुटिया, अगर ओकर में कुछ हुआ ना तो फिर देख लेना। ये चांस मैं खोना नहीं चाहता था। वो एक नॉर्मल सा लड़का है जिसको ओकल चीजें पसंद है और उसको एक फ्रेंड चाहिए था। ये मेरी ही गलती है, मैंने ही उसको फोर्स करा था वापस जाने के लिए। आई एम सॉरी ओकारुन। ओकारुन आयासे, थैंक गॉड। अच्छा वो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो। आयासे अभी भी जिंदा है तू, चार आंखों वाले इंसान। क्या जिंदा रहने के लिए माफी चाहता हूँ ऐसा बोलूं? अबे यार तो मुझे काफी परेशान कर देता है। वैसे तुमने मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती कब से करना शुरू कर दिया? हाँ, जब तक वो श्राइन के अंदर रहेगा तब तक वो कर्ज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बट जैसे ही उसने एक कदम श्राइन के बाहर रखा, वो वापस से उस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसे मार दिया झूठी? और तुम्हें उसकी इतनी चिंता काहे की हो रही है भाई? तुम्हें लड़के पसंद है ना उसके जैसे? बिल्कुल नहीं। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने उसका थिंगी ले लिया है और जब तक उसके पास वो है तब तक ये कर्ज उसको छोड़कर नहीं जाएगा। और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। ओहो, तो मतलब तुम्हें वो लड़का पसंद है? अबे ये नहीं कह रही हूँ। बाय द वे मैं अब साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ। आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पर मेरा यूएफओस के साथ एनकाउंटर हुआ और फिर कुछ चीजें हुई थी एंड अब मैं साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ। यूएफओस जैसी कोई चीज नहीं होती है बच्ची। हाँ मुझे पता है, मैं अभी ऐसी ही थी पिछले दिन तक। पर जो भी हो, अब मैं मेरी साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ सीरियसली। और अगर मैं वो कारण के कर्ज को सप्रेस करके नहीं रखूंगी तो फिर वो तबाही मचना शुरू कर देगा यहाँ पर। बट टर्बो ग्रैनी, तुमने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। पुराने समय में वो 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी के नाम से जानी जाती थी और मॉडर्न डे योकाई जिसने पूरे जापान में अपना खौफ मचा रखा था। और इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं भी उस टनल के पास गई थी, बट स्ट्रेंजली मैं उस टनल के करीब भी नहीं जा सकी क्योंकि मुझे वहाँ पर एक बहुत तगड़ी चीज की प्रेजेंस फील हुई। तुम्हें पता है कि बाउंड स्पिरिट्स क्या होती हैं? वो ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि ऐसी जगह पर रहती हैं जिस जगह के साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। और जैसे हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, वैसे ही ये बाउंड स्पिरिट्स अपनी खुद की टेरिटरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होती हैं। और कोई स्पिरिट मीडियम तो सोच भी नहीं सकता इन बाउंड स्पिरिट से हेड टू हेड लड़ने की। और उस टनल में एक बाउंड स्पिरिट थी और इसका मतलब पता है तुम्हें क्या है? वो बाउंड स्पिरिट टर्बो ग्रैनी के साथ फ्यूज हो चुकी है। उससे पंगा मत लेना, मुझे मेरी कीमती पोती नहीं खोनी है। और वैसे भी तुम्हारी तो इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो उसके बारे में भूल जाओ और तुम्हारी रेगुलर लाइफ पे फोकस करो। मैं सोच रही हूँ कि मेरे कैन-सान इस मोमेंट में आकर क्या करते हैं, और मैं हमेशा ऐसा ही थिंक करती हूँ जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ। इसलिए अगर यहाँ पर कैन-सान होते तो फिर वो डेफिनेटली हमारे ओकारुन की मदद करते, और मैं भी वही करने वाली हूँ। कैन-सान, इसका मतलब तुम्हें वो बच्चा पसंद है? नहीं, वो उस कैन-सान की बात नहीं कर रही मैं। ओए तूने सुना ना? क्या लगता तुझे? और चुप हो जाओ, मैं उस एक्टर की बात कर रही हूँ। वेल, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें टर्बो ग्रैनी के साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी होगी। उसकी सारी ताकत उसके पैर में है, लेकिन अगर तुमने टर्बो ग्रैनी को रेस में हरा दिया तो वो तुम्हारा सारा कहना मानेगी। लेकिन ये उतना आसान है नहीं जितना सुनने में लगता है। तुम दोनों को अपनी आखिरी सांस तक भागना होगा। बाउंड स्पिरिट की टेरिटरी शोनो सिटी में। तुम्हें टर्बो ग्रैनी को उस सिटी के बाहर निकाल कर लाना है, बिना पकड़े जाए ऑफ कोर्स। और अगर एक बार तुमने टर्बो ग्रैनी को उस सिटी के बाहर निकाल लिया तो फिर वो कमजोर हो जाएगी, इतनी कमजोर कि तुम दोनों ही उसको अकेले मार दोगे। नो, मेरे पैरों को देखा भी है कितनी वीक है, मैं उसको कभी नहीं हरा सकती भागने में तो, और वो भी तुम पकड़म पकड़ाई की बात कर रही हो। और वैसे भी ये सब करने के बजाय हम क्यों ना एक चार्म का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम उसे उस टनल में लगा दे। वो काम नहीं करेगा। और पहली बात, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, क्या बोल रही हो? मेरी बैरियर्स की पावर मुझे मेरे एरिया के गॉड से मिलती है, और अगर मैं मेरे एरिया को छोड़ दूंगी, यानी कि कामिकोशी सिटी को छोड़ दूंगी, तो फिर मैं उन पावर्स को और यूज नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारी भी खुद की एक टेरिटरी है, हर एरिया के पास उसका खुद का गॉड होता है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या तुम घर के हो या फिर पराए हो, और यही तरीका है टर्बो ग्रैनी को हराने का। बस अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और टर्बो ग्रैनी को आउट रन कर दो। सीरियसली, अगर मैं अपनी जी जान से भी लगाकर ट्रेनिंग करूंगी ना, तब भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी। और मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। ओह हाँ, लो जी, मैं आ गया। वो मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। पर होकर उनके पास तो कोई स्टेमिना ही नहीं है, और उसके कर्ज को तो मुझे कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने। तो
फिर मोमो को अपनी पीठ पे बिठाकर भागो। वैसे आया से तुम्हारा वेट कितना है? मरने का इरादा है क्या? नोप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं अपने कर्व स्टेट के अंदर सिर्फ 2 बार ही अपनी फुल पावर का यूज कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही करा। इसलिए तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम हर समय अपनी पावर के मैक्सिमम आउटपुट पर रहो। और हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग विद 100 पुशअप्स, सिटअप्स, रोज एंड स्क्वाट्स अभी से। एंड मोमो, तुम अपनी साइकिक पावर्स को और स्ट्रॉन्गर बनाओ। और देखो भाई, मैं तुम्हारी डायरेक्टली हेल्प तो कर नहीं सकती हूँ, तो तुम्हें खुद के दम पे ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारी हड्डियों तक निचोड़ कर रख दूंगी। तो भाई अभी के लिए तो रेस्ट कर लो, हमारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। और चारों को बोले तेरी ट्रेनिंग तो अभी से ही शुरू है। यस मैम। तुम्हारी ग्रैंडमा कुछ ज्यादा ही यंग नहीं है? अरे यार चुप रहे। आसान, मुझे माफ करना। पिछली लड़ाई में मैं काफी डर गया था और मैं मेरे अलावा किसी का सोच ही नहीं रहा था, तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं यार। और वैसे भी तेरे पास भी क्या चॉइस थी? पर तुम डिफरेंट हो आसान। तुमने मेरी मदद करी और उस मॉन्स्टर को हराया। पर अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं अपना सारा दम लगा दूंगा तुम्हारी हेल्प करने में। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ में डिसअपॉइंटेड फील करो, तो प्लीज तुम मुझसे अभी ही अपनी दोस्ती तोड़ दो। वैसे यार मैं तुझसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके क्यों भागी थी? वेल तुझे पता है, देखा मैंने कहा था ना कि तू मेरे में डिसअपॉइंटेड फील करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। तुझे पता है तो बड़ा कूल लग रहा था जब तू उस चीज से फाइट कर रहा था, लेकिन पता नहीं तुझे कौन से अजीब अजीब से दौरे पड़ रहे थे उस समय। और मुझे पता है कि अगली बार भी मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सो जा, तेरे लिए बिस्तर लाती हूँ। आया से मुझे प्यास लगी है, क्या कुछ पीने को मिलेगा? मैं उसके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। ले जा। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमें पता चला है कि पॉपुलर आइडल शोमा-सान, जिनकी उम्र 20 साल है, उनका एक सीक्रेट लव चाइल्ड है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी असली उम्र 20 साल नहीं बल्कि 27 साल है। और हमें ये भी पता चला है कि वो और उनकी पार्टनर लीगली शादीशुदा नहीं। और अगर इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दे कि तुझे रामन की जगह कड्डी पसंद है खाने में। फालतू का सिलेक्ट स्टफ। इसी के साथ डैन के तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। फाइनली बहुत टाइम लग गया भाई इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी। और अगर तुम्हें भी जानना है कि एक्चुअल में डैन के चैप्टर 3 की वीडियो को आने में इतना टाइम क्यों लगा, तो तुम मेरी ये 1 महीने पहले वाली पोस्ट देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे साथ आखिर क्या कांड हुआ था। क्योंकि उस प्यारे कांड की तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नहीं। एंड होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया होगा तो भाई मेरा तो काम बन गया, मुझे तो व्यूज मिल गए। एंड हमेशा की तरह इस वीडियो का भी कुछ अपन एम रखते हैं। एंड डैन के पिछले वीडियो में भी मैंने तुम्हें 500 लाइक्स का एम दिया था, जो कि तुमने बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिया। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को दूंगा 800 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स का टारगेट। और मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स एक्चुअली में इस टारगेट को भी जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि उनको डैन की जो हवस लगी है, मतलब मैंने लगाई है। लेकिन अगर बाय चांस इस वीडियो पे 800 लाइक्स का टारगेट और 200 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर मुझे शायद डैन सीरीज को रोकना पड़ेगा और किसी न्यू ट्रेंडिंग एनीमे पे चर्चा करना शुरू करना पड़ेगा। और बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है, 800 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स का। और यार हमेशा की तरह बाकी मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो। नहीं यार, टेक्निकली हैव अ ब्रेक, हैव अ यूटा।